मैं अपने काम में बिज़ी बेनाम सी सोचों में गुम थी। तब अचानक ही एक चीख सुनकर मैं हड़बड़ाकर होश में आई थी और उसने आसपास नज़र घुमाकर देखा, जहाँ मैं कमरे में अकेली थी और बाकी सब बाहर थे। मैं यह कमरा गुरु माँ का था, जहाँ की खास साफ सफाई की जाती थी, क्योंकि गुरु माँ को गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, चाहे वह गंदगी बस आए नाम ही क्यों ना हो। तभी मैं अच्छे से देखभाल कर उनके कमरे की सफाई करती थी, क्योंकि मुझे यह पता था कि अगर ऐसा न करती तो गुरु माँ मेरी शिकायत पक्की थी और मुझे गुरु माँ की से बंद दुआएं नहीं लेनी थी, क्योंकि मैं बचपन में सुना था कि किन्नरों की बददुआएं लेना अच्छा जल्दी नहीं लग जाती हैं। बाहर किसी की चीख सुन पुकार सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा उत्सुकता हुई थी। तभी मैं सफाई के लिए हाथ में थमा झाड़ू वहीं छोड़कर बाहर की तरफ लपकी, तो बाहर आकर देखा जहाँ सभी किन्नर जमा हुए थे और बीच में एक और किन्नर मौजूद था, जो कि गुरुमाँ थी। सभी किन्नरों ने उनको अपने घेरे में ले रखा था और दूर से मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा और करीब गई तो यह देखकर दंग रह गई कि वह सब किन्नर रो रहे थे। मैंने थोड़ा आगे होकर देखा तो गुरु माँ के हाथ में एक बच्चा सफ़ेद कंबल में लिपटा हुआ, बहुत ही खूबसूरत बच्चा था, मगर उसको गुरु माँ के हाथ में देखकर मेरी भी आंखें नम हो गई थी, क्योंकि बिना पूछे ही मैं समझ गई थी कि वह बच्चा भी एक किन्नर ही था, जिसे उसकी माँ बाप ने बोझ समझकर किन्नरों के ठिकाने पर छोड़ गए थे। दुख सिर्फ इस बात का नहीं था कि उस मासूम बच्चे की ज़िंदगी अब बर्बाद हो गई थी और अब वह यह भी बड़ा होकर यहाँ मौजूद और किन्नरों की तरह ज़िंदगी गुजारेगा, लोगों की महफिलों में नाचेगा, जलील होगा और फिर पैसे कमाएगा। बल्कि दुख तो मुझे इस बात का भी था कि उस बच्चे को माँ-बाप ने भी उसे एक किन्नर ही समझा था, ना कि अपनी औलाद। वह भगवान की मर्ज़ी से राज़ी नहीं हुए थे। वह अगर उसे अपनी औलाद समझकर भगवान की मर्ज़ी मान लेते, तो यह मासूम अपनी किस्मत में अनजान था। यहाँ पर नहीं बल्कि अपनी माँ की गोद में उसके आँचल के नीचे होता, तो माँ की ममता समेट रहा होता। लेकिन हर कोई इतना बड़ा दिल नहीं रखता। हमारे समाज में से 100 में से कोई एक घराना होगा जहाँ किन्नरों को स्वीकार किया जाता है और उनकी भी आम बच्चों की तरह परवरिश करके उनको एक अच्छा और समाज में आम आदमी इंसान बनाया जाता है। बाकी 99% लोग ऐसे बच्चों को या तो किन्नरों के ठिकाने पर छोड़ देते हैं या फिर यूं ही रोलने के लिए छोड़ देते हैं। मुझे बहुत हैरत हुई कि ऐसे मेरी माँ बाप पर जो खून में अपनी सगी औलाद को यूं ही रुलाने के लिए छोड़ देते हैं। मेरे सोचे बिना कि माँ बाप प्यार के बिना एक बच्चा कैसे ज़िंदगी गुजारेगा, मैं इस बारे में सोचते ही बेहद उदास हो गई थी। तभी मेरी नज़र नीचे गिरी हुई पर्ची पर पड़ी। मैंने झुककर वह पर्ची उठाई, जबकि बाकी सब उस बच्चे को लेकर अंदर की तरफ गए थे। मैंने उनकी निगाह हटाकर पर्ची को पढ़ा तो उस पर लिखा था, मैं बहुत मजबूर माँ हूँ। अगर मैं इस बच्चे को अपने साथ रखती तो मेरे पति मुझे तलाक दे देता और मेरे सर पर मेरे माँ बाप का साया भी नहीं है जिसके दर पर जाकर बैठ जाऊं। इसीलिए इस बच्चे को छोड़कर जा रही हूँ, इस उम्मीद से के साथ कि यहाँ पर एक अच्छी ज़िंदगी गुजारेगा। मैं समझकर इस बच्ची को पाल लें और मुझे बद्दुआ मत दीजिएगा। पर्ची पर लिखी लाइन को पढ़कर मेरा दिल और भी दुख से भर गया और मुझे समझ में आया कि कुछ भी होती है जो बहुत मजबूर हो जाती हैं और चाहकर भी अपने किन्नर बच्चे को अपने पास नहीं रख पाती, सिर्फ इस डर की वजह से कि उनका पति उन्हें तलाक दे देगा। और यह सच्चाई भी ही है कि अक्सर मर्द ऐसे बच्चों को स्वीकार नहीं करते। बेटियों को तो फिर भी किसी न किसी तरह स्वीकार कर लिया जाता है, लेकिन बेचारे इन किन्नर बच्चों का एहसास कोई भी नहीं करता। इस गहरी सांस भरकर पर्ची को हाथ में थामे वहीं सभी किन्नर उस बच्चे को गोद में उठाए रो रहे थे। इसीलिए नहीं कि उन्होंने भी इस बच्चे को किन्नर समझा था, बल्कि इसीलिए कि वह उसकी बुरी किस्मत के लिए उदास थे
अब इस बच्चे को पूरी उम्र वही कुछ सहना पड़ और करना पड़ेगा जिससे वह सारे किन्नर गुजर चुके हैं। उस बच्ची का नाम महक रख दिया गया था और उसको संभालने और पालने की ज़िम्मेदारी एक किन्नर बीना को हवाले कर दी गई थी। मैंने वह चिट आगे बढ़कर गुरु माँ को दे दी, जिन्हें उन्होंने अपनी अलमारी में रख लिया। और यहाँ से सबसे बड़ी और सबसे बड़ी उम्र की किन्नर हैं, जो एक तरफ से यहाँ की मालकिन ही समझो, क्योंकि यहाँ वही होता है जो वह चाहती हैं, चाहे फिर वह पैसों का मामला हो या फिर कहीं किसी जगह बुलावे पर जाना हो। मैं वापस से अपने कामों में बिज़ी हो गई, जबकि वह सब किन्नर सारा गम भूल कर अपने आंसुओं को रोक कर अपने बच्चे के आसपास नाच गाना करने लगे थे। उनके अपने घर में आने का जश्न मना रहे थे। जब तक यहाँ काम करती रही तब तक वहाँ ऐसे ही शोर मचा रहा। फिर शाम के समय में अपने समय से निकलने लगी जब गुरु माँ ने मुझे अपने पास बुला लिया और मुझे डर लगने लगा और कि कहीं मुझे कोई गलती न हो गई हो, कहीं गुरु माँ मुझे डांट कर ना लगानी हो। लेकिन फिर सोच विचार करने के बाद भी मुझे कोई गलती याद नहीं आई। मैं डरते और गिड़गिड़ाते हुए गुरु माँ के कमरे में दाखिल हुई। आपने बुलाया गुरु माँ? मैं अब उनके सामने खड़े होते हुए सर झुकाकर कहा, यह कुछ फल और खाना है, अपने साथ ले जाओ, खा लेना घर जाकर। गुरु माँ ने कहा तो मैं खुशी से उनकी तरफ बढ़ी और फिर तेज़ी से वह थैली थाम कर गुरु माँ को धन्यवाद दिया, जो बगैर मेरे कहे मेरा ख्याल रखती थी और मुझे हर दूसरे तीसरे दिन रात का खाना और कुछ फल वगैरह ज़रूर दे दिया करती थी। गुरु माँ ने मेरे धन्यवाद कहने पर मुझे ढेर सारा आशीर्वाद दिया और वहाँ से चली आई। घर आने के बाद मुझे खाना नहीं बनाना पड़ा, जिस पर मैं एक बार फिर दिल से गुरु माँ का धन्यवाद देने लगी। मैंने अपने दोनों छोटे बहन भाई और माँ को खाना खिलाया और फिर सोने के लिए लेट गई। ये थकान के मारे मेरा बुरा हाल था। अगले दिन मैं अपने रूटीन के अनुसार सुबह ही गुरु माँ के घर पहुँची। मैं सुबह से शाम तक वहीं पर रहती थी। 3 समय का खाना बनाना, कपड़े धोना, सफाई करना, बर्तन धोना, यह सब काम मेरे ही जिम्मे था। मैं दोपहर का खाना खाने के बाद गुरु माँ को कहीं जाने का बुलावा आ गया था, जिस पर वह बाकी किन्नरों को लोगों को लेकर किसी शादी में शामिल होने के लिए चली गई। और अब घर पर सिर्फ मैं और एक और किन्नर मौजूद थी, जिसे महक के देखभाल की जिम्मेदारी दी गई थी। वह महक को लेकर अपने कमरे में बंद थी, जबकि मैं इस समय गुरु माँ के कमरे में दूसरी बार सफाई कर रही थी। सारे दिन की थकी हारी अब मैं बहुत ज़्यादा थकावट महसूस कर रही थी। दिल कर रहा था कि बस लेट जाऊं और लंबी तान मार कर सो जाऊं। और गुरु माँ के कमरे की सफाई करके बाहर निकल आई। मैं अब बरामदे में सफाई करने के बाद सामने वाले कमरे में आ गई। सामने ही किन्नरों के बिस्तर लगा हुआ था और उस कमरे में सारा बिखरा सामान उठाते हुए सफाई करने लगी। अचानक मुझे जोरदार चक्कर आया और मैं गलती से एक किन्नर के बिस्तर पर बैठ गई। अभी मैं खुद को संभाल ही रही थी जब एक आदमी कमरे में दाखिल हुआ और मेरी तरफ बढ़ा। मैं उसे अपनी तरफ बढ़ते देखकर बौखला गई और तेज़ी से उससे दूर जाकर खड़ी हुई। चलो, गुरु माँ ने बुलाया है तुम्हें। उस आदमी ने मेरे करीब आकर मुझे सर पर लेकर पैर तक घूरते हुए कहा। मैं और भी ज़्यादा घबरा गई और कहा कि मैं किन्नर नहीं हूँ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। मेरी बात सुनकर उसने मुझे देखा और एक पल के लिए खामोश हो गया। फिर एक जोरदार ठहाका लगाकर कहने लगा, ऐसे मुजरिमों को तो देखा है जो जुर्म करके भी कहते हैं कि हमने जुर्म नहीं किया, मगर किसी किन्नर को पहली बार देखा है जो कह रहा है कि मैं किन्नर नहीं हूँ। हसीन तो बहुत हो मगर हो तो किन्नर ही ना। अब चलो, वरना मुझे बुरा कोई नहीं होगा। और हाँ, उस बच्चे को भी साथ ले लेना, उसे यहाँ अकेला छोड़कर मत जाना। आदमी ने कहा तो अब की बार मेरा मन ठनका। किस बच्चे को? मैंने हैरत से पूछा तो उस आदमी ने मुझे घूर कर कहा, उस बच्चे को जिसको तुम लोग पाल रहे हो और जो अभी कुछ दिन पहले ही तुम लोगों के पास आया है, उसे लेकर चलो उसके साथ इसी समय। उस आदमी ने कहा तो मुझे महक की याद आई। यकीनन वह उसी की बात कर रहा था। वह मेरे लाख कहने के बाद भी न माना और
कि मैं किन्नर नहीं हूँ, बल्कि शायद मुझसे बदतमीज़ी करने लगे। इससे बेहतर मैंने यही जाना कि उसके साथ चली जाती हूँ और साथ ही महक को भी ले जाती हूँ, जिसे गुरु माँ ने अपने पास बुलाया है। मैं वहाँ से उस आदमी के साथ दूसरे कमरे में गई, मगर न ही वहाँ महक थी और न ही किन्नर, जिसको महक की ज़िम्मेदारी सौंपी गई थी। वह वहाँ न पाकर मैं परेशान हो गई, जबकि वह आदमी अलग गुस्से में आग बबूला हो रहा था। वह मुझे लेकर गुरु माँ के पास आया। यह एक शादी वाला घर था, जहाँ बाकी किन्नर तो नाच रहे थे, पैसे बटोर रहे थे, लेकिन गुरु माँ एक तरफ बैठी हुई थी और हुक्का पी रही थी। वह आदमी मुझे गुरु माँ की तरफ ले गया, जिस पर गुरु माँ मुझे देखकर चौंक गई। तुम यहाँ क्यों आई हो? मैंने तो बीना को बुलाया था। गुरु माँ ने उस किन्नर का नाम दिया, जिसकी महक की देखभाल की जिम्मेदारी थी। गुरु माँ का सवाल सुनकर मेरे साथ खड़ा आदमी डर आया, जिस पर मैंने उसे जताती नज़रों से देखा और फिर कहा, मैंने तो इस आदमी से कहा था कि मैं किन्नर नहीं हूँ, मगर यह आदमी माना ही नहीं और मुझे ज़बरदस्ती यहाँ आने पर मजबूर किया। लेकिन बीना घर पर नहीं थी और न ही महक थी वहाँ पर। मैंने बताया तो गुरु माँ गुस्से में खड़ी हो गई। क्या मतलब है? वह वहाँ नहीं थी। मैंने उसे सख्ती से कहा था कि वह घर पर ही रहे और वहाँ कभी यूँ बगैर बताए घर से बाहर भी नहीं निकलती, न ही उसे बिना पूछे घर से निकलने की अनुमति है। तो फिर कहाँ गई और क्यों गई? गुरु माँ बेहद भड़की हुई थी। उनका गुस्सा देखकर मैं डर कर खिसक कर पीछे हुई और मुझे नहीं पता गुरु माँ, मैं तो सफाई कर रही थी कि यह आदमी मुझे यहाँ ले आया। मैंने एक बार फिर साथ खड़े आदमी की तरफ इशारा करके कहा, तो अब गुरु माँ को तोपों का रुख उस आदमी की तरफ हुआ और गुरु माँ ने भड़क कर उससे कहा कि तुम्हें मैंने बीना को लेने भेजा था, जिसके पास महक थी। तुम इसे उठा लाए। यह तुम्हें कहीं से भी किन्नर लग रही है। यह हमारे घर में काम करने वाली है, जिसे तुम बीना की जगह पकड़ कर लाए हो। वह न जाने कहाँ चली गई है। महक को लेकर सबको बुलाओ, वापस जाना है अभी के अभी। गुरु माँ ने गुस्से में कहा। मैं भी बहुत ज़्यादा डर गई थी। गुरु माँ को मैंने इतना गुस्से में कभी नहीं देखा था। गुरु माँ का गुस्सा देखकर वह आदमी भी हड़बड़ाकर हिला गया, बाकी सब कुछ को बुलाने लगा। वैसे भी महफिल अब ख़त्म होने वाली थी। सब हैरानों परेशान से आकर इकट्ठे हो गए और गुरु माँ से पूछने लगे, क्या हुआ, क्या है जो यूं हड़बड़ी में वापस जाने को कह रही हैं। जिस पर गुरु माँ ने उन सबको सब कुछ बता दिया और बीना घर पर नहीं है और महक को भी अपने साथ ले गई है। लेकिन हो सकता है कि यूं ही महक को कहीं घुमाने के लिए ले गई हो। अब तक शायद वह घर वापस आ गई होगी, लेकिन हमें फिर भी जल्द से जल्द घर जाना है, ताकि पता चल सके कि वह घर पर है भी या नहीं। गुरु माँ की बात सुनकर सब ने सर हिला दिया और फिर हम सब वापस घर की तरफ रवाना हुए। मैं उनके साथ ही थी, क्योंकि मुझे यह जानने की उत्सुकता थी कि आखिर होता क्या है। क्या सच में बीना महक को लेकर गायब हो गई या फिर घर वापस आ गई होगी। घर वालों ने मुझे फिक्र नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी माँ का खाना बना लिया होगा, क्योंकि सुबह ही मैंने ज़रूरत का राशन घर के में रख दिया था। कुछ देर में हम गाड़ी में बैठकर घर की तरफ रवाना हो चुके थे, मगर घर पहुंचते तो अभी तक बीना वापस नहीं आई थी। गुरु माँ के साथ साथ बाकी सब परेशानी में भी बढ़ चुकी थी। और आखिर वह गई तो गई कहाँ? आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि कोई किन्नर किसी नए आने वाले बच्चे को लेकर कहीं भाग गया हो। वैसे भी बीना एक बहुत ही भरोसेमंद किन्नर थी, जिस पर गुरु माँ आँख बंद करके भरोसा कर सकती थी, क्योंकि बीना बचपन से ही यहाँ पर रह रही थी। तभी तो महक की जिम्मेदारी गुरु माँ ने बीना को सौंपी थी। पहले यहाँ की गुरु माँ कोई और हुआ करती थी, जिसकी मौत के बाद वह नई गुरु माँ यहाँ का इंतजाम संभालने लगी थी। जब बीना यहाँ आई थी तो मौजूद गुरु माँ तब 22 साल की थी, जबकि बीना उसे सिर्फ 7 साल की थी। और गुरु माँ को बीना पर बहुत ज़्यादा विश्वास था, क्योंकि बीना के साथ कई सालों के साथ था। गुरु माँ ने भी
अपने ख़ास 2 आदमियों को बीना की तलाश में लगा दिया था और साथ ही साथ उसकी फ़ोटो भी दे दी थी ताकि उसके ढूँढने में आसानी हो। वह दोनों आदमी उनके गार्ड थे जो यहीं सर्वेंट क्वार्टर में रहते थे, जो इस घर के पीछे बनाए गए थे। रात का समय था तो वह लोग खुद कहीं नहीं जा रहे थे बल्कि गार्ड ही उन दोनों को ढूंढ रहे थे। यह सब लोग बेहद परेशान थे और भगवान की प्रार्थना कर रहे थे कि बिना मिल जाए। मैं रात भर सबको पानी और चाय देती रही कि कोई भी परेशानी का कारण रात भर सो नहीं पाया था। यूं ही सुबह की रोशनी हर तरफ फैलने लगी थी। गार्डों ने भी सारी रात बीना को ढूंढा था मगर वह नहीं मिली थी, जिस पर अगले दिन गुरु माँ थाने चली गई थी और उसे मिसिंग होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने बीना को तलाश करवाना शुरू कर दिया। सुबह का नाश्ता बनाकर मैंने सबको दिया और फिर गुरु माँ के साथ ही रूबीना की तलाश में ही निकल पड़ी थी। मुझे यहाँ काम करते हुए 3 साल हो चुके थे। इन लोगों से मेरा भी कुछ इंसानियत का रिश्ता बन गया था। इन लोगों की तकलीफ़ पर मुझे भी तकलीफ़ होती थी, इन लोगों की खुशी पर मुझे भी बहुत खुशी महसूस होती थी। मेरी यहाँ सभी किन्नरों के साथ अच्छी दोस्ती हो गई थी। तभी मैं भी बीना के लिए बेहद परेशान थी। यहाँ काम करने से पहले मैं बहुत गरीब थी क्योंकि मेरा संबंध एक बहुत ही गरीब घराने से था। मैं 17 साल की ही थी जब मेरे पापा हार्ट अटैक से देहांत हो गया। मेरे भाई बहन छोटे थे जो काम नहीं कर सकते थे। तभी पापा के बाद में मैं ही लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद कुछ ना कुछ बस पैसे घर आना शुरू हो चुके थे, जिसकी वजह से हमारा गुजर बसर कुछ आसान होने लगा था। मेरे बाबा एक मजदूर थे जो रोज़ मजदूरी करके पैसा कमाते थे। कोई सरकारी काम तो था नहीं कि पेंशन आई जिससे हमारा आसानी से गुजारा हो जाता। तभी मुझे अब काम करना पड़ता था। मेरी अम्मा भी घर के में कपड़ों की सिलाई का काम करती थी। जब बाबा की मौत हुई उस समय मैं इंटर कर रही थी, लेकिन बाबा की मौत के बाद इतने पैसे नहीं थे कि मैं अपनी पढ़ाई कर पाती। लोगों के घरों में काम करते हुए भी मुझे बहुत जिल्लत का सामना करना पड़ता था। कभी तनख्वाह समय पर न मिलती ही, कभी कोई चीज़ मुझसे गलती से टूट जाती तो तनख्वाह में से पैसे कट जाते। कभी बच्चे मुझसे बहुत बदतमीजी करते। इसी वजह से एक दिन एक बच्चे को मैंने बुरी तरह से डांट दिया जो मुझसे बदतमीजी कर रहा था, जिस पर मालकिन ने मुझे घर से निकाल दिया। उन्हें यह सह न सकी हुआ कि मैं उनके बच्चे को एक नौकरानी ने डांट कर उस दिन मैं उसे घर से निकाल कर सड़क पर बैठी परेशानी के मारे फूट फूट कर रो रही थी। मालकिन ने मेरी पुरानी सैलरी भी नहीं दी थी, मुझे खाली हाथ ही नौकरी से निकाल दिया था। मैं रो रही थी और अब मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा। मेरे पास 1 रुपया तक नहीं था और मैं परेशानी की इस बात की थी कि घर में पकाने के लिए सब्जी कहाँ से लेकर जाऊंगी। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि कुछ किन्नर मेरे पास आकर खड़े हो गए, जिस पर मैं घबरा कर खड़ी हुई मगर सामने ही गुरु माँ खड़ी थी, जिन्होंने मुझे रोने की वजह पूछी तो मैंने रोते हुए उन्हें सब कुछ बता दिया। जिस पर गुरु माँ ने जेब से कुछ पैसे निकाल कर मुझे दिए। मैंने पैसे लेने से मना कर दिया मगर गुरु माँ ने मुझे बहुत ही प्यार से समझाया और थोड़ा सा खाना डांटा भी और फिर वह पैसे मुझे ज़बरदस्ती मेरे हाथों में थमा दिए और फिर एक पर्ची भी मुझे दे दी जिस पर उनका एक पता लिखा हुआ था। मैंने रोना बंद करके ना समझी से गुरु माँ को देखा तो गुरु माँ ने कहा कि अगर तुम्हें कोई परेशानी न हो तो तुम हमारे घर काम करने के लिए आ जाना। हमें वैसे भी एक काम वाली की ज़रूरत है जो घर के सारे काम निपटाए। गुरु माँ के शब्द सुनकर मैं शर्मिंदा सी हो गई और कहा कि मुझे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, मैं रोज़ काम करने आ जाया करूँगी। मैंने कहा तो गुरु माँ मेरा चेहरा देखा और थपथपा कर अपने साथियों के साथ वहाँ से चली गई। मेरी मुश्किल हल हो गई थी और अब मैं रोज़ गुरु माँ के घर में काम करने लगी थी। मेरी सब किन्नरों के साथ बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। वहाँ मुझे वहाँ काम करते हुए कोई मुश्किल नहीं आती थी, ना ही कभी किसी ने मुझे बिना बात के डांटा था और ना ही कभी कोई मुझसे बदतमीजी करता था, बल्कि सब लोग मेरा बहुत ही सम्मान करते थे। और इस बात का मुझे एहसास हुआ था कि किन्नर मर्द और औरत दोनों ही अच्छे
एहसास करने वाले होते हैं। गुरु माँ मुझे हर महीने अच्छी तनख्वाह दे देती थी, जिससे मेरा और मेरे घर वालों का बहुत ही अच्छे से गुजारा हो जाता था। वह लोग मुझे रात को वापस जाने से पहले पका हुआ खाना और कुछ फल वगैरह भी दे दिया करते थे और कभी जाते ही नहीं थे। मैं खुददारी को कहीं भी ठेस न लगे। मुझे यह काम करते हुए 3 साल गुजर चुके थे और अब मैं 20 साल की हो चुकी थी और इन 3 सालों में पहली बार था कि कोई बच्चा यहाँ छोड़कर गया था, वरना यहाँ जवान किन्नर अक्सर आते रहते थे और यहीं के होकर रह जाते थे। लेकिन अब बीना की गुमशुदगी सबके लिए एक अचंभा बन गई थी। हम चलते हुए अब बस स्टॉप पर पहुँच चुके थे। यहाँ जहाँ कई बसें खड़ी थी और मुसाफिर कुछ बसों से उतर रहे थे तो कुछ बसों में चढ़ रहे थे। हम और गुरुमा सब बस ड्राइवर और कंडक्टर से जा जाकर पूछ रहे थे, ये साथ ही बीना की तस्वीर भी दिखा रहे थे, मगर कहीं से कुछ भी पता नहीं चल रहा था। तभी एक आखिरी बस की तरफ बढ़े और कि शायद कुछ पता चल जाए और फिर हमें वहाँ से पता चल गया कि बीना इसी बस में बैठकर कहीं गई है। तभी हम उस बस में बैठ गए जिसे अगले आधे घंटे में ही हमें वहाँ उतार दिया जहाँ उसने बीना को उतारा था। हम लोगों ने पूछते ही वे उसी जगह पर पहुँच चुके थे जहाँ पर लोगों ने बताया था कि बीना आई है। हम उसे घर के सामने पहुँचे तो देखकर दंग रह गए कि सामने ही महक को कमल में लपेटे दरवाजे पर बैठी थी है और दरवाज़ा बंद है। उसके हाथ में एक छड़ी थी जिसे हर अगले सेकंड बाद उसे घर के दरवाजे में बजा रही थी। साथ ही यह भी कह रही थी कि मुझे इंसाफ चाहिए, अपने लिए नहीं महक के लिए। हम सब हैरत में होते हुए गुरु माँ के पीछे चलते चलते उसके सर पर पहुँच गए तो वह हम सबको देखकर हड़बड़ाकर उठ खड़ी हुई और फिर देखते ही देखते रोने लगी और महक के थामे थामे गुरु माँ के सामने हाथ जोड़ दिए और गुरु माँ ने उसके जुड़े हुए हाथ खोले और फिर पूछा, क्यों, क्या किया तुमने ऐसा? और यह घर किसका है? गुरु माँ का पूछना था कि बीना एक बार फिर फूट फूट कर रो रही थी और महक के सीने में भींच कर कहने लगी कि मेरी माँ बाप का घर है, मेरे माँ बाप मर चुके हैं और अब मेरा भाई और भाभी रहते हैं, उसके साथ में उनके बच्चे भी। बीना के ने कहा तो गुरु माँ ने फिर से पूछा, इस सबसे महक का क्या संबंध है? जिस पर बीना ने बताया कि महक मेरी भतीजी है, मेरे सगे भाई की बेटी। बीना ने इस खुलासे पर हम सब मुंह खुले के खुला रह गया। ऐसा भला कैसे हो सकता है? तुम्हें कैसे पता कि महक तुम्हारी भतीजी है? इसे तो कोई ना मालूम है सी औरत हमारे घर के दरवाजे पर छोड़ गई थी। गुरु माँ ने अचंभित होकर सवाल किया। बीना ने महक का बायां बाजू नंगा किया और वहाँ पर मौजूद बड़े से काले निशान की तरफ इशारा करके कहा, यह हमारे खानदान का पैदाइशी निशान है। ऐसा ही एक निशान मेरे कंधे पर भी है, मेरे पापा के कंधे पर भी है और भाई के कंधे पर भी। मुझे सिर्फ शक हुआ था कि इस बच्चे को मेरा कुछ संबंध है, तभी मैंने डीएनए टेस्ट कराया जिससे साबित हो गया कि ये मेरा खून का रिश्ता है और यह मेरे भाई की ही औलाद है। क्योंकि मेरा एक ही भाई था, बहन कोई नहीं थी, तभी मुझे समझ आ गया कि यह मेरे भाई की औलाद होगी। तभी मैं आप सबको बताए बगैर यहाँ चली आई अपना और महक का हक मांगने। जैसी ज़िंदगी मैंने गुजारी नाच गाकर मैं और लोगों के हंसी मजाक सह सहकर, मैं नहीं चाहती थी कि महक भी ज़िंदगी ऐसे ही गुजरे। मैं चाहती थी कि महक पढ़ लिख जाए और आम इंसानों की तरह नॉर्मल ज़िंदगी गुजारे। तभी मैं उसे वहाँ से लेकर भाग आई क्योंकि मैं जानती थी कि हम लोगों के साथ ऐसा मुमकिन नहीं। बीना बोलकर चुप हुई तो गुरु माँ ने एक गहरी सांस भरा जैसे वे सब समझ गई हूँ। मगर मैंने हैरत से पूछा कि क्या तुम्हें भी तुम्हारी माँ बाप ने घर से निकाल दिया था? मेरे सवाल पर गुरु माँ ने मुझे घूरा तो मैं अपनी जीभ दांतों के तले दबा ली। मगर बीना रोते हुए कहने लगी, मुझे मेरी माँ बाप ने नहीं बल्कि सिर्फ माँ ने घर से निकाला था, क्योंकि मैं औरत थी न मर्द, बल्कि उन दोनों के बीच की चीज़ थी, यानी एक किन्नर थी। और मेरी माँ को बेटी तो स्वीकार थी मगर किन्नर नहीं। उन्होंने मुझे कभी अपने पास नहीं रखा बल्कि हमेशा मुझसे नफरत का इजहार किया। मेरे बाबा को भी मैं कुछ खास पसंद नहीं थी,
लेकिन मुझसे नफ़रत का इज़हार नहीं करती थी, न ही मुझे धुतकारते थे, बस मुझे मेरे हाल पर छोड़ रखा था। मुझे मेरी दादी ने ही पाला-पोसा था, मेरी अपनी सगी माँ ने बड़े भाई से बहुत प्यार करती थी, उसको अपने हाथ से खाना खिलाती और नहलाती, उसे अपने हाथ से तैयार करके स्कूल भेजती, उसके साथ खेलती, उसके नाज़ नखरे उठाती और उसका बेहतर लाड प्यार करती। लेकिन मेरे मामले में ऐसा कुछ नहीं था। मेरी माँ मुझे धक्का देकर दूर भगा देती, मुझसे नफ़रत करती। मैं उसके पास जाती तो मुझे बुरी तरह से दुत्कार देती। वह मुझ पर प्यार की एक नज़र डालना गवारा नहीं करती थी। मुझे लाड प्यार करना तो दूर की बात है, मेरी दादी ने ही मुझे पाला-पोसा, मुझे हर चीज़ दी। वही मुझे खाना खिलाती और मेरा हर काम करती। बाबा तो वैसे भी मुझे लापरवाह से रहते थे। उन्हें कोई मतलब नहीं था कि मैं ज़िंदा हूँ या मर गई हूँ। मेरी दादी अक्सर दोनों को समझाती मगर उन पर कोई असर नहीं होता, बल्कि हर बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते, जिस पर मेरी दादी ने उनसे अब कुछ कहना ही छोड़ दिया था। कुछ ही कहने का कोई फ़ायदा नहीं था। वह बस मेरे बड़े भाई में ही मगन रहते थे। जैसे मैं तो उनकी ज़िंदगी में कोई मतलब ही नहीं रखती थी। मैं छोटी-सी थी, मुझे मालूम नहीं था कि मुझे ये इस हद तक नफ़रत की वजह क्या है। और फिर जब मैं अपनी ज़िंदगी कि यह तकलीफ़ भरे साल साल गुज़ार कर बड़ी हुई तो मुझे मेरा इकलौता सहारा मेरी दादी का साया भी उठ गया और उनका देहांत हो गया। जिसके बाद मेरी माँ-बाप ने मुझे अब और भी ज़्यादा बोझ मजबूर महसूस होने लगी। तभी वह मुझे किन्नरों के हवाले कर गए। उसे दिन से मैं बहुत रोई और बहुत चिल्लाई कि मुझे खुद से दूर ना करें। उनके पैरों में गिर गई कि मुझे अपने साथ ले चलो, मुझे यहाँ छोड़कर मत जाओ। मगर उन्हें मुझ पर बिल्कुल भी दया नहीं आई और फिर मैं हमेशा के लिए गुरु माँ के पास रह गई और बड़ी हुई तो सब कुछ वही करने लगी जो हर किन्नर करने पर मजबूर होता है, यानी नाच गाना और पैसे कमाना। मुझे ज़िंदगी में कभी भी पसंद नहीं थी, लेकिन मैं यह काम करने पे मजबूर थी कि मुफ्त की रोटियां भी नहीं तोड़ सकती थी। मैं काम करने से मना करती तो फिर बाकी सब तो मना कर देते। मैं गुरु माँ की खास और बाकी सब सौतेले तो नहीं थे। तभी मैं चुप हो गई और अपना मुंह सी लिया और बाकी किन्नरों के साथ मिलकर वहीं काम करने लगी। कभी पलटकर अपने माँ बाप के पास न आई गई कि वह फिर से मुझे धुतकार देंगे। फिर इतने साल गुजरने के बाद महक मेरी ज़िंदगी में आई। मैं नहीं चाहती थी कि महक के साथ भी वही सब कुछ हो जो मेरे साथ हुआ। तभी मैं इंसाफ मांगने के लिए यहाँ आई हूँ। मुझे अपने माँ बाप से धुतकार था, मगर महक खुशकिस्मत थी कि उसकी माँ उसे स्वीकार करना चाहती थी, मगर बाप नहीं। मैंने माँ बाप तो न जाने कब से मर गए थे। मैंने महक के बाप यानी अपने भाई को बहुत समझाया, उसे भगवान की याद दिलाई कि वह महक को रख ले। सब इंसान भगवान के बनाए हुए हैं, उसमें कमी निकालने वाला हम इंसान होते कौन हैं। लेकिन मेरा भाई महक को रखने के लिए न माना, इसीलिए मैं घर से बाहर ही बैठ गई कि तभी जाऊंगी जब यह महक को स्वीकार करेगा। हर जाने वाले से पूछता है और मैं गर्व से बताती हूँ कि मैं इस घर में रहने वाली की बहन हूँ और ये उसकी औलाद है। बिना बोलकर चुप हुए तो सब आंसुओं भरी आंखों से साफ ही हर किन्नर को यही कहानी है जो बीना ने सुना रखी है। बीना के घर वाले स्वीकार नहीं करते, हालांकि अगर वह किन्नर तो उसमें उसका क्या कसूर है, बल्कि उन्हें तो रब ने बनाया है। और जो लोग उसको स्वीकार नहीं करते मतलब रब के फैसले को स्वीकार नहीं करते और अपने भगवान को नाराज करते हैं। अभी हम सब यही सोच रहे थे कि अंदर से शोर की आवाज़ आने लगी और फिर कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला और एक औरत बाहर आई। वह बिना
सही महक को लेकर उसे चूमने लगी। यकीनन वह महक की माँ थी। उसने बताया कि वह महक को अपने पास रखेगी और अपने पति को तलाक ले लेगी, भले मुझे लोगों के घरों में बर्तन मांजना का काम करना पड़े। अब मैं अपनी बेटी को अपने पास रखूंगी और इस आदमी को तलाक ले लूंगी। तभी महक का बाप और बीना का भाई बाहर आया। उस हारे हुए अंदाज में बोला कि मैं तुम्हें तलाक नहीं दे सकता, तुम रख लो महक को अपने पास। महक की माँ ने फिर कहा कि सिर्फ महक ही नहीं, बीना को भी रखेगी, आखिर को नंद है। मेरी बीना ने भाई के बीना को देखा जो नम आंखों से उसे देख रही थी। वह शर्मिंदा होते हुए सर हिला गया और जिस पर बीना रोते हुए वो उसके गले जा लगी। बीना का भाई भाई भी अब इमोशनल हो गया था, उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। अपनी बहन के माथे को चूमते हुए बोला कि माँ बाप ने अपनी नफरत में मुझसे भी उड़ेल दी और मुझे साफ माफ कर देना। बीना के भाई ने कहा तो उसने उसे माफ़ कर दिया और गुरु माँ की तरफ पलटी तो गुरु माँ ने उसे जाने की अनुमति दे दी कि अगर उसकी किसी किन्नर को उसकी फैमिली मिल रही है तो उन्हें क्या चाहिए। वह हम सब से मिलकर अपने भाई भाभी और महक के साथ अंदर चली गई और हम भी माँ के लिए वापस पलट गए। और उस दिन गुरु माँ ने खुद से वादा किया कि अब कोई भी बच्चा हम किन्नरों के पास आएगा तो हम उसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे और समाज में एक अच्छा नागरिक बनाएंगे, उसे उसके पैरों पर खड़ा करेंगे, न कि उसे नाच गाना करवाएंगे। और गुरु माँ के साथ साथ वहाँ पर मौजूद हर किन्नर ने खुद से यह वादा किया कि वह ऐसा ही करेंगे। गुरु माँ के बाद भी इस प्रथा को ऐसे ही चलाएंगे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके लिए लाती रहूँगी। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।